छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष के समापन को लेकर जी हां भव्य रूप से मनाया जा रहा है। ये आज समापन होना है, कार्यक्रम का अंतिम दिन है राज्योत्सव 2025 में। आज सिंगर कैलाश खेर अपनी शानदार प्रस्तुति देंगे। उनकी जो गीत संगीत की प्रस्तुति है वो रात 9 बजे से शुरू होगी, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगी। और इसके अलावा शाम 6 बजे से यहाँ पर पूनम विराट तिवारी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का कार्यक्रम होगा। साथ ही दुर्गा साहू पंडवानी, डाली धरवानी कत्थक और संजय नारंग लोक संगीत, सारिका शर्मा कत्थक और महेश्वरी सिन्हा लोकमंच, चंद्रशेखर चकोर की लोक नाट्य, नितिन अग्रवाल लोक संगीत, द्वारिका प्रसाद साहू के द्वारा डंडा नृत्य, महुआ मजुमदार की तरफ से लोक संगीत और नरेंद्र जल क्षत्रिय लोक संगीत की प्रस्तुति देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को रजत जयंती कार्यक्रम की शुरुआत इन्होंने की थी। आज अंतिम दिन है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इसमें शामिल होंगे और सम्मानियों को राज्य अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। आज समापन का ये जो दौर है वो शुरू हो गया है। रजत जयंती के मौके पर एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया। सूर्य किरण टीम के द्वारा वायुसेना के जाबाज जो है वो आसमान में कई कलाकृतियां बनाते हुए नजर आए और बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए भी पहुंचे थे। ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक तस्वीरें आज देखने को मिली है। तो 5 दिवसीय जो कार्यक्रम है जिसका समापन होना है, शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और आज समापन होना है। तो रजत जयंती कार्यक्रम हमने बनाया। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की हम बात कर रहे हैं। आज उसका समापन कार्यक्रम होना है, काफी अहम। आज सिंगर कैलाश खेर लाइव परफॉर्मेंस देंगे। आपको बता दें कि इन 5 दिनों में कई कार्यक्रम हुए हैं। चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। गौरव, आज समापन का दिन है राज्योत्सव कार्यक्रम का, क्या कुछ खास होने जा रहा है? हालांकि सुबह से हम बात करें तो खास ही खास है, लेकिन अब जो कार्यक्रम बच गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। छत्तीसगढ़ की स्थापना का जो रजत जयंती समारोह है, रजत जयंती महोत्सव का जिसे नाम दिया गया, वो बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रमों का आगाज किया था और आज इसका समापन जो है वो भी एरोबेटिक शो के साथ शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे का वक्त तय किया गया, जब राजनांदगांव से उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन लौटेंगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमेन डेका, स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह राज्योत्सव स्थल पहुंचेंगे और समापन समारोह का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। 34 विभिन्न श्रेणियों में 41 लोगों को पदक अलंकरण से जो समारोह है उसका भी आयोजन किया जाएगा। पदक से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 34 विभिन्न श्रेणियों में नाम तय किए गए हैं। 41 लोग हैं इस बार। कई श्रेणियों में 2-2 लोग जो हैं वो चुने गए हैं पदक के लिए। तो पदक अलंकरण समारोह को इसके बाद में सीपी राधाकृष्णन समापन समारोह को संबोधित करेंगे, आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद फिर कैलाश खेर जो सुप्रसिद्ध गायक है उनका कार्यक्रम होगा। कैलासा बैंड का जो प्रोग्राम है वो बेहद खास होने जा रहा है। आज हर दिन 100 स्टॉपर बुलाए गए थे। इन 5 दिनों की अगर बात की जाए तो आदित्य नारायण, बाबा रघुराज रघुवंशी और भूमि त्रिवेदी, अंकित तिवारी और आज फिर परफॉर्म करने जा रहे हैं कैलाश खेर। तो इस तरह से 5 दिन 100 स्टॉपर्स थे और छत्तीसगढ़ के लगभग 100 कलाकारों ने 100 विभिन्न दलों ने, जिसमें 1900 से अधिक कलाकार शामिल थे, उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी। आज भी छत्तीसगढ़ के जो लोक कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे। लेकिन अगर आकर्षण के केंद्र की बात की जाए तो आज का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र सुबह एरोबेटिक शो रहा और शाम की अगर बात की जाए तो शाम को कैलाश खेर जो देश के सुप्रसिद्ध गायक हैं उनकी बैंड कैलासा की प्रस्तुति होगी। ये बेहद खास होगा और इस अवसर को खास बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं, जो छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह का समापन करेंगे। बिल्कुल गौरव, अब देखिए 5 दिन का ये पूरा कार्यक्रम और आज इसका समापन होने जा रहा है। शुरुआत से अगर हम बात करें तो तैयारियां जोरों शोरों से की गई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, उद्घाटन उन्होंने किया और समापन अब उपराष्ट्रपति करने जा रहे हैं। तो इन 5 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को कहीं ना कहीं समेटने की कोशिश की गई है। इसके अलावा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र इस बार ये राज्योत्सव रहा। किस तरह से देखते हैं आप? आज 5वां दिन का आयोजन है, 4 दिन का आयोजन किस तरह से रहा? देखिए, छत्तीसगढ़ जो ये रजत जयंती समारोह था वो बेहद खास रहा, क्योंकि पूरे 5 दिनों के कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति की झलक देखने मिली। पहले दिन के कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, वहीं
दो हिस्सों में जो निर्माण है वो किया गया। सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एक हिस्से को तय किया गया था, जहां पर प्रधानमंत्री की सभा के साथ साथ बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए। दूसरे हिस्से की अगर बात की जाए तो वहां पर फन पार्क का निर्माण किया गया। वहां पर जो विभिन्न विभाग है, शासकीय विभाग, उनके स्टॉल्स लगाए गए। 30 शासकीय विभागों के स्टॉल्स लगाए गए और इस पूरे प्रदर्शनी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जो 25 वर्षों का सफर रहा है, जो बेहद महत्वपूर्ण रहा है और विकास के पथ पर छत्तीसगढ़ इन 25 वर्षों में अग्रसर हुआ है, इसकी तस्वीर, इसकी झलक जो है वो इस प्रदर्शनी में देखने मिली। चाहे वो किसी विभाग की प्रदर्शनी हो, 25 वर्षों के यादगार सफर को, अतुलनीय सफर को इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। बड़ी संख्या में वहां पर राज्योत्सव मैदान में लोग पहुंच रहे हैं। इसलिए फूड कोर्ट का निर्माण किया गया, मीना बाजार का निर्माण किया गया। तो कई ऐसे इस बार संयोजन किए गए कार्यक्रमों के, जिसके माध्यम से लोग जो है वो वहां पर पहुंच सके और सुविधाजनक ढंग से कार्यक्रमों का आनंद भी ले सकें। बिल्कुल। और वाकई गौरव, देखिए 5 दिन का आयोजन बेहद खास रहा। आज इसका समापन होना है। समापन में भी कई तरह के आयोजन होने जा रहे हैं। सुबह से ही आज एरोबेटिक शो, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। सूर्य किरण आज परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए अपनी टीम के साथ। और दूसरी तरफ अब ये शाम को भी जो कार्यक्रम है वो भी बेहद खास होने जा रहे हैं। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।